नमस्कार, द पब्लिश लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि ब्लॉक डंसाल के बारे में लगातार आवाज उठाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि सरकारें जो हैं, चाहे वो अभी की सरकारें हैं या पहले की सरकारें हैं, उन्होंने लगातार जम्मू के ब्लॉक डंसाल को नजरअंदाज किया है। हालांकि बहुत सारे ऐसे ब्लॉक होंगे जहां पर जो सरकार की सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन जो मेरे पास पूरी डिटेल है वो ब्लॉक डंसाल की डिटेल है, क्योंकि लगातार मैं अपनी खबर के माध्यम से बताता रहता हूं, क्योंकि मैं भी ब्लॉक डंसाल के अंतर्गत ही रहने वाला एक नागरिक हूं। इसलिए वहां पर क्या क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं वो शायद मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू खित्ते के कई सारे ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर लोगों को बड़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके ब्लॉक में जो जो दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं, आप जरूर मेरे साथ साझा कीजिए और हम आपकी आवाज बनेंगे, हम आपके मुद्दे उठाएंगे और सरकार से गुहार लगाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि वो आपके ब्लॉक में पहुंचे और आप लोगों के घर तक पहुंचो, देखें कि क्या क्या मुसीबतें आप लोगों को आ रही हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों को कि आपके ब्लॉक में क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं। आप जरूर द पब्लिश के इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप डिटेल भेजिए। हम आपकी मुसीबतें जो हैं वो सरकार तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द उन मुसीबतों का निवारण भी करे। और आइए अब सीधा बात करते हैं। ठीक इस वीडियो के ऊपर आप कैप्शन भी देख पा रहे होंगे कि जम्मू ब्लॉक डंसाल के लोगों को आखिर क्यों सरकारें नजरअंदाज कर रही हैं। ना पानी, ना वहां पर अच्छी शिक्षा है और ना ही अच्छे हॉस्पिटल और ना ही सड़कें। हालांकि शिक्षा के बारे में एक अलग से पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज बात करेंगे कि जिस तरह से वहां पर लोग पानी के लिए बेहद परेशान हैं, लोगों के जिस तरह से मैंने आपको कल भी बताया, लोगों के जो मवेशी हैं लोग उनके लिए तरस रहे हैं कि किस तरह से उन्हें पानी पिलाया जाए, क्योंकि पानी की जो किल्लत है वो लगातार ब्लॉक डंसाल में बढ़ती जा रही है। और वहीं बात करें हॉस्पिटल की, एक भी ऐसा हॉस्पिटल वहां पर नहीं है जहां लोग अपना जो उपचार है वो अच्छे से करवा सके। किसी को अगर जुकाम बुखार भी हो जाता है या फिर अगर किसी की सड़क कटरा में किसी को लग जाती है तो उसे तुरंत उधमपुर या जम्मू आना पड़ता है। हालांकि ब्लॉक डंसाल एक बहुत बड़ा एरिया है, छोटा सा वहां पर एक डिस्पेंसरी ब्लॉक डंसाल इलाके डंसाल सिटी में है, लेकिन जब आप वहां पर जाएंगे तो आप खुद देखेंगे, आपको लगेगा कि ये किसी भी तरह से कोई आपको एक अच्छा चिकित्सालय या अच्छा एक हॉस्पिटल उसको नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर भी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। सड़कों की अगर बात करें तो जो सड़क कटरा दोमेल से लेकर ब्लॉक डंसाल से गुजरते हुए, जंदरा से गुजरते हुए किशनपुर तक पहुंचती है, वो सड़क सही है, क्योंकि उस सड़क पर पूरा जो हमारी आर्मी जो ग्रिफ है वो उसकी देखरेख करती है। अगर वो सड़क भी इन सरकारों के हाथ में होती तो शायद वहां पर भी बड़े बड़े खड्डे बने हुए होते। वहां पर जो पुल बनाए जा रहे हैं वो हम आपको बता दें कि आर्मी की तरफ से वहां पर बनाए जाते हैं, क्योंकि आर्मी जो है वो कन्याला में है और कहीं ना कहीं उन्हीं के देखरेख, वो जो पूरा ग्रिफ का जो एरिया है वो पूरी सड़क जो है वो उन्हीं की देखरेख में आती है। इसलिए वो सड़क आप देखेंगे कि बेहद खूबसूरत सड़कें वो हैं, जो कटरा दोमेल से डंसाल से होते हुए तमाम जो वहां पे इलाके हैं और वहां से गुजरते हुए सीधा मनवाल धारड़ तक पहुंचते। हालांकि सड़क सिर्फ कृष्णपुर तक ही सही है, लेकिन कृष्णपुर से आकर मनवाल की अगर बात करें तो वहां पर अगर आप अपना 2 पहिया वहां लेके जाते हैं तो आपको बिल्कुल वहां पर एक एक कदम भी जो है वो देख के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां पर भी जो सड़क की हालत है वो बेहद खस्ता हालत है। वहीं अगर बात करें पानी की तो लगातार मैं आवाज उठा रहा हूं कि ब्लॉक डंसाल के लोग जो हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं और कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि जो नेता लोग हैं वो लगातार कुर्ता पजामा पहने ब्लॉक डंसाल के साथ साथ नगरोटा के क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लेकिन लोगों की मुसीबतें, जो लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। हालांकि कुछ लोगों से कल मेरी बातचीत हुई तो लोगों का कहना है कि पानी की जो टंकी है वो लोग अपने पैसे देकर लगभग कोई 800 रुपया, कोई 900 रुपया, कोई 700 रुपया, इस तरह से पानी जो है अपने घरों तक पहुंचा रहे हैं। अपने किसी ना किसी तरीके से लोग पानी का जो बंदोबस्त है वो कर रहे हैं, लेकिन अब लोग पछता रहे हैं कि हमने
कैसी सरकारें चुनी। लगभग अगर बात करें 2001 से, अगर हम बात करें 2001 से 25 तक, या फिर अगर पीछे की बात करें तो लोगों का ये कहना है कि हमने कैसी सरकारें चुनी जो आज तक हमें पानी नहीं पहुंचा पाई। हम अपना कीमती वोट जो लोगों को हमने चुनकर भेजा, आज हमें जो पानी है वो भी अपने पैसों से डलवाना पड़ रहा है, क्योंकि पानी ही एक ऐसा स्रोत है जिसके लिए सरकारें जब वोट मांगने जाती हैं तो जिस तरह से वो बार बार कहती है, नौकरी तो ये लोग दे नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से पानी की अगर ये पूरी आपूर्ति नहीं कर पा रहे तो किस तरह की ये सरकार है, किस तरह के ये ऑफिसर्स हैं। लगातार लोगों का कहना है कि वो अब जो पानी की आपूर्ति जो पूरी कर रहे हैं वो अपने पैसों से टंकी लोग जो है वो मंगवा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्लॉक डंसाल, मैं आपको बता दूं, जम्मू का इलाका है और वो बेहद खूबसूरत इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, काफी वहां पर मंदिर हैं, और अगर सरकार उन मंदिरों की तरफ भी ध्यान दे तो कहीं ना कहीं एक खूबसूरत जगह बन सकती है। जज्जर कोटली ब्लॉक डंसाल के अंतर्गत आप देखेंगे तो बेहद खूबसूरत टूरिज्म, लेकिन वहां पर भी सरकारों ने ध्यान दिया, उसको भी तहस नहस कर दिया कि सरकार ने नहीं सोचा कि वहां पर जो जज्जर कोटली वहां पर हम उसको अच्छा करें ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो एक दूसरा पड़ाव है। लेकिन पानी की जहां किल्लत लोगों को लगातार हो रही है, बात सिर्फ ब्लॉक डंसाल की मैं इसलिए कर रहा हूं, मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा कि उस गांव को, उस इलाके को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वहां के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग अपनी जो मुसीबतें हैं वो मेरे तक पहुंचाते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि द पब्लिश के माध्यम से उन मुसीबतों को सरकार तक पहुंचाया जाए, ताकि आप भी लोग इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सरकारों तक ये वीडियो पहुंचे और जल्द से जल्द वहां के लोगों का जो समाधान हो सके। हालांकि एक बार फिर से कहूंगा, जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं या फिर बाद में, क्योंकि समय लाइव चल रहा है तो हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके ब्लॉक एरिया में, अगर आपके इलाके में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी मुसीबतें उठाएंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे, क्योंकि हर मीडिया प्लेटफॉर्म का यही एक मकसद होना चाहिए कि वो लोगों की जो मुसीबतें हैं उन तक सरकारों तक पहुंचाए, उनके कान खोले जाएं सरकारों के, ताकि आप लोगों की मुसीबतें हैं जो हल हो चुके, क्योंकि एक मीडिया का काम ही यही है कि लोगों की मुसीबतें, हालांकि बेकार की जो टीआरपी आज के समय में लोग जुटा रहे हैं उसको छोड़ते हुए हमें लोगों की आवाज बनना है, और आप लोगों को सिर्फ इतना सा काम करना है, अगर आपके एरिया में कोई मुसीबत आ रही है, आप उसके फोटोग्राफ्स, आप उसकी वीडियो जो है वो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भेजिए, आप हमारे व्हाट्सएप, आप हमारे फेसबुक से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी मुसीबतें, आप अपनी फोटोग्राफ्स वहां पे भेजिए, हम आपकी आवाज उठाएंगे और सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे जल्द से जल्द आपके इलाके का जो भी कार्य रुका हुआ है या फिर जो कार्य शुरू हुआ था वो कार्य बीच में रुक गया, या फिर जो कार्य पूरा हो चुका है किसी तरह से उसका जो रिबन काटने में, जो उसका फित्ता काटने में जद्दोजहद लगी हुई कि कौन इसका फित्ता काटेगा, उसकी भी जो आवाज सरकारों तक पहुंचाएंगे कि जल्द से जल्द जो वो सुविधा है वो लोगों को दी जाए। फिलहाल एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जम्मू का जो ब्लॉक डंसाल है, नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के ये अंतर्गत ब्लॉक डंसाल आता है। हालांकि मैं आपको बता दूं काफी सारे ब्लॉक नगरोटा के अंतर्गत हैं, 4 शायद ब्लॉक हैं जिसमें नगरोटा, डंसाल, भलवाल और मथुआरा। हालांकि ये जो बाकी ब्लॉक है ये जम्मू से मिलते जुलते ब्लॉक है, यहाँ पर जो कामकाज है, जो लोगों के काम है वो चल रहे हैं, लेकिन ब्लॉक डंसाल को सरकारों ने नजरअंदाज किया, वहां के जो नेता लोग हैं उन्होंने नजरअंदाज किया, उन्होंने कभी भी सरकारों तक जो आवाज है, जो लोगों की, जो आवाम की आवाज है वो नहीं पहुंचाई कि किस तरह की दिक्कतें जो हैं वो ब्लॉक डंसाल के लोगों को आ रही है। वहां के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, सड़कें नहीं मिल पा रही, लोगों के जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, इसके चलते लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अध्यापक कम है, सुविधाएं कम है, और कहीं ना कहीं जो गरीब तबका के लोग हैं वो काफी परेशान हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार अब जो है वो ब्लॉक डंसाल की तरफ ध्यान दे। हालांकि नगरोटा विधानसभा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा एरिया, हालांकि वहां पर अभी उपचुनाव होने हैं, देरी हुई क्योंकि जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कायराना हरकत जो है वो जम्मू कश्मीर में की, पहलगाम में जिस तरह से उन्होंने देश से अलग अलग राज्य से पहुंचे पर्यटकों को जिस तरह से उन्होंने मौत के घाट उतारा। हालांकि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से पूरा बदला जो है वो लिया है, पाकिस्तान के 9 ऐसे जो ठिकाने उन्होंने ध्वस्त किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं कहना चाहूंगा कि उसमें देरी हुई है उपचुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है अगर देखा जाए तो नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं या फिर देरी हो सकती है तो कुछ ऐसे लोग चुनिए जिनके पास कोई एक टीम बनाइए जिसके पास लोग अपनी मुसीबतें लेके जा सके, ताकि लोगों की जो मुसीबतें हैं उनका समाधान हो सके, क्योंकि लाजिम है, क्योंकि इस समय हालात ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि इलेक्शन में उपचुनाव में देरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी मुसीबतें लेके किसके पास जाएं,
इसका आप जवाब खुद दें। कुछ ऐसी टीम बनाइए कि जिसके पास लोग जाके अपनी मुसीबतें बताएं, क्योंकि इन ऑफिसर्स तक पहुंच पाना आम जनता के लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई ऐसी टीम बनाइए जिसके पास लोग जो है अपनी मुसीबतें लेके जा सके। और मैं एक बार फिर से सरकार से कहना चाहूंगा कि लगातार आपने जो ब्लॉक डंसाल के लोगों को नजरअंदाज किया है, वहां की डेवलपमेंट नहीं करवाई है। ब्लॉक डंसाल की तरफ ध्यान दिया जाए। और वो नेता जो ब्लॉक डंसाल में घूम रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ घूमिए नहीं, सरकार तक आवाज पहुंचाइए कि वहां के लोगों को क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ब्लॉक डंसाल की जो विधानसभा है उसमें चेंजेस हुए हैं। पहले बजालता का एरिया था, लेकिन अगर बात करें सुनीसर से लेके आप जाएंगे, बहुत सारा इलाका है वहां पे पड़ता है। काफी लोगों को इस समय जरूरत है। और जिस तरह से बात करें मथुआर, भलवाल, ये एरिया जो है अखनूर और जम्मू सिटी से जुड़ते हुए एरिया है। और इन जगहों पर आते आए दिन आप देखेंगे चीफ सेक्रेटरी साहब, डिवकॉम साहब, डीसी साहब लगातार नगरोटा, बलवाल, मथुआर जाते रहते हैं। डिवकॉम साहब जाते रहते हैं, एलजी साहब जाते रहते हैं, डीजीपी साहब जाते रहते हैं। लेकिन ब्लॉक डंसाल में अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता, जहां तक मैंने जब से पत्रकारिता शुरू की है, जब से हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, जब से हमें मौका मिला है लोगों की आवाज बनने का, मुझे नहीं लगता कि आज तक डिविजनल कमिश्नर साहब या फिर डीजीपी साहब या फिर एलजी साहब कभी ब्लॉक डंसाल के लोगों तक गए होंगे, उनसे मिले होंगे या फिर उनसे उनकी मुसीबतें जाननी होंगी। हालांकि डीसी साहब जो है वो लगातार कैंप जो लगाते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ डंसाल तक या फिर डंसाल से आगे वो भी कभी नहीं जाते, क्योंकि जो वहां पे लोग हैं वही उन्हें नहीं बताते कि आगे भी बहुत सारा एरिया पड़ा हुआ है, आप वहां भी जाइए। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि हम चाहते हैं कि ब्लॉक डंसाल के साथ साथ जम्मू के जितने भी लोग हैं उनकी जो मुसीबतें हैं सरकार उनके ऊपर ध्यान दे। क्योंकि जिस तरह से आपने एक एक वोट लेकर झूठ ही बोला था आपने उस समय, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी लोगों के प्रति थोड़ा है कि इनकी मुसीबतें सुनी जाए तो मौका है कि लोगों की मुक्ति। क्योंकि काफी महीने हो गए सरकारें बने हुए, लेकिन लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो वादे उनसे किए गए थे सरकारें वो कब पूरा करेंगी। फिलहाल इसी अपडेट के साथ दें इजाजत। आज का जो वीडियो रहा मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक डंसाल के बारे में कोशिश की बताने की कि ब्लॉक डंसाल का जो एरिया है जम्मू जिले के अंतर्गत जो पड़ता है, वहां पर अभी तक लोगों को पानी की मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। लोगों को पानी पूरा नहीं मिल पा रहा, लोग काफी मुसीबत में हैं। हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं, सड़कें अच्छी नहीं। लेकिन जो शिक्षा पर वीडियो है वो मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा कि ब्लॉक डंसाल में करोड़ों का जो घोटाला है शिक्षा को लेकर, जो वहां पे कॉलेज बनाया गया, जिंदरा पंचायत में जो कॉलेज बना है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग जो बनी है, उसमें आखिर कौन लोग हैं और क्यों नहीं लोग वहां के जो है वो आवाज उठा रहे। वहां के जो लीडर बने बैठे हैं, वहां के जो नेता लोग हैं, आखिर क्यों उस कॉलेज के लिए आवाज नहीं उठा रहे। कौन वो ठेकेदार हैं जिन्होंने उस बिल्डिंग को बनाया, और अगर वो बिल्डिंग बनी, अगर वो अभी ध्वस्त हो चुकी है, तो क्यों नहीं दूसरी जगह जो है वो ब्लॉक डंसाल के अंदर इतना बड़ा एरिया है, क्यों नहीं कहीं दूसरी जगह जो है वो कॉलेज की नींव रखी जा रही है। फिलहाल दें इसी अपडेट के साथ इजाजत। आप जुड़े रहे द पब्लिश का। नमस्कार, जय हिंद।